जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ का चैप्टर वाइज रिवीजन करने वाले हैं। हम एक वीडियो में एक चैप्टर को पूर्णतः कंप्लीट में देखने वाले हैं। पहले जो थ्योरेटिकल प्रश्न हैं उनको देखेंगे, हम प्रश्नों को भी हल करेंगे। तो चलिए, तो पहला चैप्टर है 3 अंकों तक की संख्याओं का लसाअ एवं मसाअ और इसमें अभाज्य संख्या। सबसे पहले हम जानते हैं क्योंकि लसाअ और मसाअ में अभाज्य संख्या और भाज्य संख्याओं का बहुत बड़ा रोल है। तो अभाज्य संख्या क्या है? वे संख्याएं जो केवल एक और स्वयं से विभाजित हों, वह संख्याएं अभाज्य संख्याएं होती हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11। ऐसे भी कह सकते हैं कि जिन संख्याओं का केवल 2 फैक्टर होता है, 2 गुणनखंड होता है, वो अभाज्य संख्याएं होती हैं। उसके अलावा नोट में कुछ बात करते हैं। तो सभी अभाज्य संख्या का मसाअ कितना होता है? 1 होता है। मतलब जितनी भी अभाज्य संख्याएं ले ली जाएं, अगर उनका मसाअ ज्ञात किया जाए तो मसाअ कितना होगा? महत्तम समापवर्तक 1 होगा। अब नोट में कुछ जो ऑप्शन में पूछे जाते हैं उन प्रश्नों को हमने लिया है, उनको भी कवर कर लेते हैं। एक न तो अभाज्य संख्या है, न अभाज्य है, न ही भाज्य है। मतलब एक केवल प्राकृतिक संख्या में आएगा, पूर्ण संख्या में आएगा, लेकिन अभाज्य और भाज्य संख्या में एक नहीं आएगा। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2 है। सम अभाज्य संख्या कौन सी है? केवल 2 है। 2 के अलावा जितने भी संख्याएं होंगी वो 2 से क्या होंगी? डिवाइड होंगी। और जब 2 से डिवाइड होंगी तो अभाज्य संख्याएं नहीं होंगी। तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है? 2 है। और सबसे छोटी विषम संख्या अभाज्य कौन सी है? 3 है। भाज्य क्या है? ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित होती हैं, वो भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। मतलब इनके कहने का मतलब ये है कि जिन संख्याओं का गुणनखंड 2 संख्याओं से अधिक होता है, वो संख्याएं क्या होती हैं? भाज्य संख्या होती है। बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर। तो अगला स्लाइड क्या है? अपवर्त्य। अपवर्त्य का मतलब है गुणज। तो वे संख्याएं जो किसी संख्या से पूरी पूरी तरह विभाजित हों। कोई संख्या दी हुई है और वे संख्याएं जो किसी संख्या से मतलब 2 से पूरी पूरी तरह विभाजित हों, तो वो संख्याएं क्या कहलाती हैं? अपवर्त्य कहलाती हैं। जैसे 6, 8, 12 ये 2 से पूर्णतः विभाजित हो रहे हैं। मतलब अपवर्त्य का मतलब ऐसे समझिए पहाड़ा, टेबल टेबल ऐसे समझिए, पहाड़ा के रूप में समझिए, तब आपको बेहतर समझ में आएगा। 2 के जितने पहाड़े हैं, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, 2 छक 12, तो ये क्या है? अपवर्त्य हैं। 6, 8, 12 ये संख्याएं 2 की क्या हैं? अपवर्त्य हैं। अपवर्त्य समझ में आया। अब समापवर्त्य, वे संख्या जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हों, वो दी गई संख्या क्या कहलाती है? समापवर्त्य कहलाती है। मतलब वह संख्या, मतलब 6, 2 या 2 से अधिक संख्याओं से 2, 3 से पूर्णतः विभाजित हों, वो क्या कहलाती हैं? समापवर्त्य कहलाती हैं। 2, 3 का समापवर्त्य क्या होगा? 6 होगा। मतलब 2, 3 का उभयनिष्ठ गुणज क्या कहलाता है? 2, 3 का मतलब 2 का पहाड़ा पढ़ें और 3 का, जब से जो सबसे छोटा गुणज होगा, जैसे 6 2 से विभाजित होगा, 3 से विभाजित होगा, तो ये क्या है? सबसे छोटा उभयनिष्ठ। लेकिन अगर 12 लिया जाए तो ये भी क्या है? 2 और 3 का गुणज है। और लघुत्तम समापवर्त्य का मतलब ही है वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? लघुत्तम समापवर्त्य कहते हैं। मतलब ऐसी छोटी से छोटी संख्या, जैसे 2 और 3 हमने लिया, तो 2 और 3 में सबसे छोटा 2 तिहाई 6, 3 दूना 6, इससे छोटा कोई भी संख्या नहीं होगा जो 2 और 3 से विभाजित हो। तो ये क्या है? 2, 3 का लसाअ है।
अगर 12 लिया जाए तो 2 3 4, 2 3 4 का जो लसा है लघुत्तम समापवर्त 6 नहीं होगा, वो क्या होगा 12 होगा, क्योंकि जो दी गई समस्त संख्याओं से विभाजित हो वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से विभाजित हो जाए वो क्या है, लघुत्तम समापवर्त्य है। लघुत्तम समापवर्त की दो विधियां हैं निकालने की, एक अभाज्य गुणनखंड विधि और दूसरी भाग विधि होती है। बात समझ में है। अगले स्लाइड की तरफ, तो अगला स्लाइड है अपवर्तक। आपने अपवर्त्य पढ़ा, तो अपवर्तक का मतलब हमने क्या बताया है, गुणनखंड, 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 ये बात समझ में आई। गुणनखंड तो वह संख्या जो किसी संख्या से, वह संख्याएं जो किसी संख्या को पूरी तरह विभाजित कर दें, उस दी गई संख्या को क्या कहते हैं, अपवर्तक कहते हैं। जैसे दी गई संख्या क्या है, वह संख्याएं जो दी गई संख्या को, वह संख्या जो दी गई संख्या से 2 1 1 2 3 6, ये क्या है, 6 के अपवर्तक हैं। 15 क्या है, 1 3 5 15, मतलब गुणनखंड, 6 के गुणनखंड जितने बनेंगे वो क्या है, अपवर्तक हैं। 15 के जितने भी गुणनखंड बनेंगे वो क्या है, अपवर्तक हैं। तो समापवर्तक का मतलब है दी गई संख्याओं के उभयनिष्ठ गुणनखंडों को उस संख्या का समापवर्तक कहते हैं। बस समझ में आई। अपवर्तक का मतलब है गुणनखंड, जो गुणनखंड होगा, जैसे 6 का गुणनखंड 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 2 तिहाई 6, 3 दूना 6, और इसके बाद नहीं कटेगा, और किससे कटेगा, 6 से कटेगा। तो 1 2 3 6 ये क्या है, गुणनखंड है, 6 के गुणनखंड है। बात समझ में आई। ये 6 से विभाजित होंगे, ये संख्याएं 6 को विभाजित करेंगी। बात समझ में आई। तो दी गई संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा, समापवर्त्य होगा। जैसे 25 में 1 से विभाजित होगा, 5 से विभाजित होगा, 25 से। 15 किसे, 1 से, 3 से, 5 से, 15 से। तो इन दोनों में सबसे उभयनिष्ठ क्या है, 5 है और 1 है। तो 5 गुणे 1 बराबर क्या होगा, म स कितना, समापवर्त कितना होगा, समापवर्तक 5 होगा। महत्तम समापवर्तक का मतलब है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई समस्त संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे, वो संख्या क्या कहलाती है, मस। मतलब दी गई कितनी संख्याएं, 10 12 15 ले लेते हैं। तो ये 3 संख्याएं हैं, इनका गुणनखंड कीजिए। 1 से विभाजित होगा, 2 से, 5 से, 10 से, 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, उसके बाद 6 से, 12 से, उसके बाद 15 का 1 से, 3 से, 5 से विभाजित होगा, उसके बाद 15 से। तो इसमें देखिए कॉमन क्या मिल रहा है, 3 इसमें है, 3 इसमें है, लेकिन 3 इसमें नहीं है तो ये नहीं होगा। 2 इसमें है, 2 इसमें है, 2 इसमें नहीं है तो ये नहीं होगा। 10 4 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, तो इसका म स कितना होगा, महत्तम समापवर्त्य 1 होगा। जितनी भी संख्याएं दी गई हों, अगर उनमें से कोई भी संख्या नहीं मिल रही है तो क्या होगा, उसका म स कितना होगा, 1 होगा। म स निकालने की दो विधियां, अभाज्य गुणनखंड विधि, मतलब 5 पचे 25, 2 तिहाई 6, 6 पंचे 30, तो इसमें 5 कॉमन है तो 5 हो गया म स, और भाग विधि है। बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर, जिससे आपको यह क्लियर हो जाए कि जो हमने पढ़ा है उनमें प्रश्न कैसे बन रहे हैं। तो पहला प्रश्न है, अभाज्य गुणनखंड द्वारा लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात कीजिए। तो लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात करने के लिए दो विधियां हैं, एक भाग विधि, दूसरी गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि। तो इसमें किससे ज्ञात करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो अभाज्य गुणनखंड विधि करने के लिए तो पहला है क्या, 22, दूसरा है 121, तो 2 11 1 11, फिर 11 1, तो 22 का गुणनखंड कितना होगा, 2 11, और 121 का गुणनखंड होगा 11 11। तो जो कॉमन है उसको एक बार लिखेंगे, बाकी चीज़ों को दो बार। तो 2 11 गुणे
11, एक 11 ये, बाकी एक ए और एक ए, तो 11 की रही हम 122, 122 दूना 242। ये क्या हुआ? लघुत्तम समापवर्त्य हुआ लस गुणनखंड विधि से। और भाग विधि से निकालना होता तो कैसे निकालते? 22, 121, 121, तो 2 इक्का 1, 2 इक्का 1, 121, फिर 11, 11 इक्का 11, 11 एक रही हम 121, फिर 11, 1 1, तो कितना हुआ? 2 गुणे 11 गुणे 11। ये कौन सी विधि है? ये गुणनखंड विधि है। और ये कौन सी विधि है? भाग विधि है। इस प्रकार से निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से 20, 28, 35, 105 का जो गुणनखंड है ये आप करके कमेंट में बताइएगा आंसर इसका। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो भाग विधि द्वारा लस अज्ञात कीजिए। तो भाग विधि द्वारा हमने बताया था कि भाग विधि से कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले सभी संख्याओं को लेंगे, 112, 252, 99, इन सभी संख्याओं का अब 2 से, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2 है, तो 2 पंचे 10, 2 छक 12, 2 इक्का 2, 2 दूना 4, 2 छक 12, 99 नहीं कटेगा। फिर 2 से, 2 दूना 4, 2 8 16, 2 छक 12, 2 तिहाई 6, 99। फिर 2 से, 2 इक्का 2, 2 चौक 8, 63 नहीं कटेगा, 99 भी नहीं कटेगा। फिर 2 से, 7, 63, 99। फिर 3 से करेंगे, 7, 3 दूना 6, 3 इक्का 3, 3 त्रिक्का 9, 3 त्रिक्का 9। फिर 3 से, 7, 3 सत्ते 21, 11। फिर 7 से 1, 1, 11। फिर 11 से करेंगे तो 1, 1, 1। तो इसका लस कितना होगा? लस होगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 11। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 तिया 48, 48 तिया 144, 144 सत्ते 1008, 7 चौक 28, 2 7 चौक 28, 2 30, हाथी लगा 3, 7 3 10, 1008, 1008 में 11 का मल्टीप्लाई करेंगे, 11 8 88, 8, फिर हाथी लगा 8 तो 8, फिर 11 0 0, 11 1 का 11, तो 11,088 आ गया लसन इसका। और इसी प्रकार से इसका भी आप भाग विधि से लसन निकालकर कमेंट में आंसर दीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो वह छोटी से छोटी संख्या जहां भी आ जाए कि छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, तो वहां पर क्या निकलेगा? लसन। लेकिन जिसे 15, 18, 48 से भाग देने पर 3 शेष बचे, मतलब ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए जो तीनों से विभाजित हो लेकिन शेष 3 बचे प्रत्येक संख्या से। तो पहले भाग विधि से हम इसको निकालते हैं। 15, 18, 48, लस निकालेंगे तो 2, 15 नहीं डिवाइड होगा, 9 दूना 18, 2 दूना 4, 2 चौक 8, फिर 2 से 15, 9, 12, फिर 2 से 15, 9, 6, फिर 2 से 15, 9, 3, फिर 3 से करेंगे तो 3 पचे 15, 3 त्रिक्का 9, 1, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 5, 1, 1, फिर 5 से करेंगे तो 1, 1, 1, तो लस कितना हो? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 तिया 48, 48 तिया 144, 144 पंचे 144 पंचे, 5 चौक 20, 5 चौक 20 दूर 22, 5 2 7, 720, लसा कितना आएगा? 720। लेकिन प्रत्येक दशा में शेष 3 बचे, तो 720 तो सबसे विभाजित हो रहा है। अगर 720 में 3 जोड़ दें तो 723 जो होगा वो 723 का अगर 15 से भाग दें, चाहे 18 से भाग दें, चाहे 48 से भाग दें, तो प्रत्येक दशा में हमें 3 शेष बचेगा अगर 723 को डिवाइड करेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो एक व्यापारी हर चौथे दिन कानपुर जाता है, दूसरा व्यापारी हर 10वें दिन। वे दोनों 3 जनवरी को कानपुर एक साथ गए, तो अगली तिथि बताइए जब वे पुनः एक साथ जाएंगे। चौथे दिन और 10वें दिन जाता है, तो ऐसा कौन सा दिन होगा? तो 2 दूना 4, 2 पंचे 10,
2 1 2 5 5, तो 2 दूना 4 गुणे 5, 2 दूना 4, 4 पंचे 20। 20वें दिन ऐसा होगा, वे दोनों 3 जनवरी को गए थे, तो 3 जनवरी को फिर अगली तारीख को कब जाएंगे, तो 20 दिन बाद। तो 3 में 20 जोड़ दीजिए, तो कौन सी तारीख को, 23 तारीख को वह पुनः एक साथ कानपुर जाएंगे। आगे आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो संख्याएं 1624, 522, 1776 का मस ज्ञात कीजिए। मस ज्ञात करने की दो विधियां हैं, एक भाग विधि है, एक गुणनखंड विधि है। तो भाग विधि से आइए करके दिखाते हैं। तो भाग विधि से करेंगे 1624 भागे 522, 5 तिहाई 15, 22 तिहियां 66, 1566, 8 12 11 में से 6 5 11, 58, फिर 58 को 522 से करेंगे तो 9 8 72, 9 5 45, 45 और 7 कितना होगा 52, कट गया पूरा। तो कितना आया 58, 58 का फिर से डिवाइड करेंगे किससे, 1776, 1276 से। तो 1276 भागे 58, तो 58 दूना 116, बचा कितना, 1 1 1, फिर जाएगा तो कितना बचेगा, 58 दूना 116, कट गया। तो मतलब कितना आंसर आया 58, म सा कितना आया 58। ये हुई भाग विधि से करने की तरीका। वीडियो में बस इतने ही प्रश्न। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।